यहाँ पर संगीत की बात है। पहले हम इस काव्य को शुद्ध करते हैं बड़ी आत्मीयता के साथ। जैसा अभी तक आप जिनवाणी को हाथ में लेकर के बैठे हो, मैं चाहता हूँ फिर एक बार जिनवाणी को हाथ में लेकर बैठे और बड़ी आत्मीयता के साथ, तन्मयता के साथ इस काव्य को शुद्ध करें और आत्मीयता के साथ इसका करें रसपान। आपके बीच में काव्य नंबर 32, आपके दांत भी है 32, बड़े आत्मीयता के साथ इस काव्य से जुड़िए। गंभीरतार रव पूरित दिग्विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहासन खेदुंदभिर ध्वनति ते यशसः प्रवादी। देखिए मैंने कितना सही आपके बीच में यह काव्य पढ़ा है। मैं भी चाहता हूँ आपका यह काव्य शुद्ध हो जाए। तो सबसे पहले गंभीर तार रव पूरित दिक विभागस, आदासा इधर आ जाएगा, दिक विभागस। इसके बाद त्रैलोक्य, त्रैलोक्य नहीं त्रैलोक्य शुभ संगम भूति दक्षा, दक्षा दक्षा नहीं, आधा क षटकोण से के श से मिलकर के बना है क्ष। क्या बना है? दक्षा। इसके बाद सद्धर्म राज जय घोषण घोष का सन, आधा ना है। इसके बाद खे दुंदुभिर, दुंदुभीर नहीं, बड़ी की मात्रा हो जाएगी। दुंदुभिर ध्वनति ते यश सा प्रवादी, प्रवादी। आपको बिल्कुल एक बार और अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास करोगे, क्योंकि मानतों स्वामी ने जब ध्यान में अभ्यास किया तो आदिनाथ भगवान उसके पास अपने आप प्रकट हुए। मैं भी चाहता हूँ आपके अभ्यास से भगवान आपके खास हो जाए। फिर एक बार देखिए, गुनगुनाइए। गंभीर तार रव पूरित दिक विभागस, बिल्कुल सही बोला आपने। फिर एक बार आगे की लाइन, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा। आगे की लाइन देखिए ध्यान से, सद्धर्म राज जय घोषण घोष का सन। बिल्कुल अच्छा है, एक बार और प्रयास करेंगे इसका, करते रहिए। लास्ट वाली लाइन के शब्द को देखिए, खेदुंदुभिर ध्वनति ते यश सः प्रवादी। बहुत अच्छा है। आपकी आवाज मेरे कान तक तो नहीं आ रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपकी आवाज इस ब्रह्मांड में, आपके परिवार में, आपके घर में अवश्य रूप से गुंजायमान पूरी होगी। चलेंगे हम थोड़ा सा इसका अर्थ भी देख रहे हैं। गंभीर तार रव पूरित दिक विभागस, गंभीर तार मधुर रव ध्वनि से पूरित दिक विभागस, सभी दिशाएं, चारों दिशाएं, समस्त दिशाएं जो गुंजायमान करने वाली, किस बात के लिए गुंजायमान हो रही हैं? त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा, त्रैलोकीनाथ के शुभ समागम के लिए, क्योंकि वही हमारे लिए शुभ समागम का संदेश देने वाले हैं। इस बात की पहचान इसके माध्यम से हो रही है। आगे, सद्धर्म राज जय घोषण घोष का सन, क्योंकि ये सद्धर्म है। कौन से राजा हैं? सद्धर्म राजा हैं, समीचीन धर्म का उपदेश देने वाले हैं। इस बात का यह संदेश घोषण घोष का सन, खे दुंदुभिर ध्वनति यशसा प्रवादी। खे अर्थात आकाश में, देव दुंदुभिर यशसा प्रवादी, वो आपके
यश का संदेश देती है। एक यशस्वी, एक तपस्वी साधक आपको सद्धर्म का ज्ञान देने के लिए आया है। यह बात नगाड़ों के माध्यम से बताई जा रही है। जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, जब भगवान की वाणी फिरती है, तो देवता अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हैं। आप भी वाद्य यंत्रों से ही पहचानते हैं कि सामने से क्या निकलने वाला है। जैसे ही धुन बजती है, आप समझ जाते हो कि किसी की बारात निकल रही है। यदि कोई धुन बजती है, आप समझ गए होंगे। तुमसे लागी लगन, धुन से पता चल जाता है। इसके बाद यदि धुन बजती है, आप समझ जाते हो कि सारे जहां से अच्छा ये 15 अगस्त या 26 जनवरी का त्योहार होगा। तो यदि धुन बजती है, धुन से पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति संसार से विदा हो रहा है। सिर्फ धुन से आपको सब कुछ पता चल जाता है। ऐसे जब वाद्य यंत्र बजते हैं तो वाद्य यंत्र से पता चल जाता है कि यह किसकी शोभा यात्रा है, किस बात का संदेश देने के लिए है। और जैसे ही शोभा यात्रा में वाद्य यंत्र बजते हैं, आप सभी उस भावनाओं के साथ जुड़ते हुए भगवान के साथ जुड़ जाते हो। यह काव्य आपके बीच में रखा है। कुछ पंक्तियां बैठे बैठे अभी मैंने इसके लिए लिखी है। सुनाई दे रहा है स्वर दिशाओं में फिजाओं में, सुनाई दे रहा है स्वर दिशाओं में फिजाओं में, दिखाई दे रहा है दर मुझे सम्यक राहों में, दिखाई दे रहा है दर मुझे सम्यक राहों में। बजाते हैं सभी स्वर से, देखिए स्वर के देवता बजाते हैं सभी स्वर में, जगाने हैं सभी जग को, बजाते हैं सभी स्वर में, जगाने हैं सभी जग को। चलो हम जाग जाते हैं, चलो हम जाग जाते हैं, हमें ईश्वर बुलाते हैं। चलो हम जाग जाते हैं, हमें ईश्वर बुलाते हैं। जो सोया है उसे जगाना बहुत आसान है, लेकिन जो सोने का बहाना लेकर के सो रहा है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं जगा सकती। तो यहाँ पर काम को मधुर बनाने के लिए जो बहरे हैं, बहरापन कान में आ चुका है, कुछ नहीं कर, क्योंकि इन कानों में 7 स्वर हैं। यही स्वर आपके ईश्वर हैं। यदि आप दुकान पर बैठे हो तो यह दुकान 2 कान से ही चलेगी। जब तक कानों में आवाज नहीं, तब तक दुकान में कोई बात नहीं, कोई आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। कुछ मत करें। इस काव्य को पढ़ते समय दोनों हाथ कानों में लगा लीजिए और इस काव्य को गुनगुनाते रहिए, प्रभु का साक्षात्कार करते रहिए। 7 स्वरों में आप होते चले जाइए। और यह काव्य आपको 32 बार लिखा है। 32 बार इस काव्य को आप पढ़ते जाएंगे, क्योंकि स्वर आपको किसने दिया है? ईश्वर ने तो दिया है। जब सारे जीव स्वर के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं, बस आप भी अपने इन कानों को जगाते रहें, जागृत करते रहें। यदि कान स्वस्थ हैं तो संत की वाणी आपके कानों में पहुंच पाएगी, जिससे आपकी समाधि आनंद के साथ हो पाएगी। छोटा सा मंत्र है, मैं चाहता हूँ ज़्यादा बड़ा यह काव्य होगा, फिर आप कहोगे बहुत बड़ा हो गया है। चले हम मंत्र की ओर। छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीं अरहं नमो घोर गुण गुंभयारीणम्। इस काव्य की आप साधना करें प्रयासता के साथ।
यह है आपके जीवन में संगीतकार बनाएगा। आप सारे वाद्य यंत्र अपने आप बजाना सीख जाओगे। यह 32 नंबर कार्य को आपने आत्मसात किया है। आगे फिर मिलेंगे अगले प्रात्याहार के साथ। तब तक के लिए सभी को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। भक्तामर से संबंधित आपके पास अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर 6205053838 पर हमें प्रेषित कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर गुरुदेव स्वयं वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से या फिर राइटिंग में आपको देंगे। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाएं और हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर 6205053838 पर SMS या WhatsApp करें। जय जिनेंद्र।